वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर रसायन विज्ञान से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, और इस मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा है? मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते आपको कमेंट करके बताना है, अपना नॉलेज चेक करना है। इस क्वेश्चन का उत्तर है नायलॉन। तो नायलॉन एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है। इसका उपयोग धातुओं के ब्रूसों, वस्त्रों, सॉक्स, मोजा इत्यादि बनाने में होती है। क्वेश्चन नंबर 52, लेड संचालक बैटरी। लेड संचालक बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? किस एसिड का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है लेड संचालक बैटरी में। यहाँ पे इसे लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं। तो इसका आविष्कार 1859 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री गैस्टन प्लेंटी ने की थी। गैस्टन प्लेंटी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 53, गुणवत्ता में सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? गुणवत्ता में सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर है एंथ्रेसाइट कोयला। तो एंथ्रेसाइट कोयला गुणवत्ता में सबसे उत्तम कोयला है, सबसे अच्छी किस्म का कोयला है एंथ्रेसाइट। इसका रंग काला होते पर हाथ में लेने पर इससे हाथ काले नहीं होते और इसकी चमक अत्यधिक होती है। और इस कोयले का उपयोग विशेष इसकी गुणवत्ता के गुण के कारण धात्विकी उद्योगों में विशेष रूप से इसको प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 55, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? इस क्वेश्चन का उत्तर आइसोस्प्रिन। तो प्राकृतिक रबर आइसोस्प्रिन का बहुलक होता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक रबर पेड़ों और लताओं के रस या रबर सिर से बनता है, लेटेक्स से बनता है। इसे भारतीय रबर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, टंगस्टन का गलनांक बिंदु क्या होता है? टंगस्टन का गलनांक बिंदु क्या होता है? इस क्वेश्चन का उत्तर 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 इससे भी ज़्यादा होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। फ़ारेनहीट में 6192 डिग्री फ़ारेनहीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन, रासायनिक तत्व कैल्शियम की खोज किसने की थी? कैल्शियम की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर है हम्फ्री डेवी। तो 1808 में सर हम्फ्री डेवी ने कैल्शियम की खोज की थी। तो कैल्शियम एक रासायनिक तत्व है। आवर्त सारणी में कैल्शियम का अणु क्रमांक 20 है और इसे अंग्रेजी शब्दों में Ca से इंगित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, मानव शरीर की हड्डियों और दांतों में कौन सा रासायनिक तत्व होता है? मानव शरीर की हड्डियों और दांतों में कौन सा रासायनिक तत्व होता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर है कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर 59, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर धातु का संक्षारण या ऑक्सीजीकरण भी कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। लोहे में जंग उसे हवा में मौजूद ऑक्सीजन के कारण लगता है। लोहे ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ऑक्सीकृत होते हैं जिसमें लोहे का ऑक्साइड बनता है जिसे जंग कहते हैं और लोहे की सतह पर परत के रूप में जम जाता है और इस प्रकार से लोहा जंगल गीत हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है MgOH। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61, पृथ्वी के कुल जल के भंडार में पीने लायक पानी का भंडार कितना है? मीठे पानी का भंडार कितना है? इस क्वेश्चन का उत्तर 1.2% है केवल पीने लायक मीठे पानी का भंडार। वैसे तो पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, पर 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% वाष्प और बादलों के रूप में है। और पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है, जो नमकीन है और पीने के काम नहीं आ सकता। तो 1.2% पीने लायक मीठा पानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। जो कब की थी? तो 1766 में की थी हेनरी कैवेंडिश ने। ये हवा से भी हल्का होता है, इसको भविष्य का ईंधन है। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है। आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। मगर हाइड्रोजन नाम किसने रखा? इसमें लेवेशियाई ने रखा था, इसका नाम हाइड्रोजन रखा था। 1883 में लेवासिए ने रखा था इसका हाइड्रोजन नाम। और हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में, पृथ्वी पर यहाँ पे ब्रह्मांड में समझ आते हैं, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। पृथ्वी पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के 3 मौलिक कण है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन समझ आते हैं, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। चलते हैं अगले क्वेश्चन। सोडियम को पानी में डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सोडियम को पानी में डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इस क्वेश्चन का उत्तर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए। एक अकार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 60, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है, यही विश्व में एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, फॉस्फोरस को पानी में डुबोकर क्यों रखा जाता है? फॉस्फोरस को पानी में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन हवा में जल उठता है फॉस्फोरस। तो यहाँ पे फॉस्फोरस एक रासायनिक तत्व है, इसे हिंदी में भास्वर कहा जाता है, जिसका संकेत P है या परमाणु संख्या इसकी 15 है। यह शब्द ग्रीक भाषा का है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस का शाब्दिक अर्थ प्रकाश का धारक है। और फॉस्फोरस फॉस्फेट चट्टानों में पाया जाता है। मुख्य रूप से पशुओं की हड्डियों में 56% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। और फॉस्फोरस की खोज किसने की? तो 1669 में हैम्बुर्ग के व्यापारी हेनिंग ब्रांड ने फॉस्फोरस की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में सबसे ज्यादा। हमारे वायुमंडल में 78.8% नाइट्रोजन होता है, याद रखना ये। और 20.95% ऑक्सीजन होता है और 0.93% आर्गोन होता है और 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में वाष्प होती है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का 1773 ईस्वी में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी नाइट्रोजन की खोज। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रतीक N है और इसका परमाणु क्रमांक 7 है।
सामान्य तापमान और दाब पर यह गैस है तथा पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78%, जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजन ही है। अगला क्वेश्चन, गंधक सल्फर का उपयोग क्या है? इस क्वेश्चन का बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में होता है सल्फर का उपयोग। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। दोस्तों हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है, टेलीग्राम चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हो, या फेसबुक पे भी आप हमें हमारे ड्रीम केबीसी जीके चैनल के पेज को लाइक कीजिए, वहाँ पे डेली भी हम अपडेट पोस्ट करते हैं। हमारे ट्विटर पे भी ड्रीम केबीसी जीके फॉलो कर सकते हो। दिया सलाई में कौन सा रासायनिक तत्व लेपित होता है? इस क्वेश्चन का लाल फॉस्फरस दिया सलाई में रासायनिक तत्व लेपित होता है। क्वेश्चन नंबर 72, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं दलहनी पौधों की जड़ों में। क्वेश्चन नंबर 70, कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किस अधातु का उपयोग होता है? तो कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किस अधातु तत्व का उपयोग होता है? इस क्वेश्चन का उत्तर सिलिकॉन का उपयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 74, किस धातु को सफेद स्वर्ण भी कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर प्लेटिनम। तो प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सी गैस फूल का रंग उड़ा देती है? कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? इस क्वेश्चन का उत्तर है क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सी गैस को मार्स गैस कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर मीथेन गैस। तो मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? इस क्वेश्चन का लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किस रासायनिक तत्व का उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन इथिल एसीटेट। तो इथिल एसीटेट का उपयोग होता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में। क्वेश्चन नंबर 79, आतिशबाजी में हरा रंग किस रासायनिक तत्व के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग किस रासायनिक तत्व के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का बेरियम रासायनिक तत्व के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 79, गैसी तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? इस क्वेश्चन का रेडोन गैस। रेडोन गैस गैसी तत्वों में सबसे भारी तत्व है। क्वेश्चन नंबर 81, हीरा चमकने का कारण क्या है? हीरे की चमक का कारण क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। क्वेश्चन नंबर 82, गुब्बारों को भरने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? गुब्बारों को भरने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, नॉनस्टिक बर्तन में ऊपरी परत किस रासायनिक तत्वों से बना होता है? तो इस क्वेश्चन का टेफ्लॉन। टेफ्लॉन से बना होता है नॉनस्टिक बर्तनों में ऊपरी परत। क्वेश्चन नंबर 84, पानी की स्थायी एवं अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस रासायनिक तत्वों का प्रयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है पानी की स्थायी एवं अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 85, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का चांदी है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु। क्वेश्चन नंबर 86, पेट्रोल का मुख्य संघटक कौन सा है? पेट्रोल का मुख्य संघटक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन ऑक्टेन है पेट्रोल का मुख्य संघटक। क्वेश्चन नंबर 87, बर्तन को कलई करने में किस रासायनिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है? बर्तन को कलई करने में किस रासायनिक तत्वों का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन के उत्तर है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है बर्तन को कलई करने में। क्वेश्चन नंबर 88, लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है।
क्वेश्चन नंबर 89, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस है? तो कौन सी गैस हंसाने वाली गैस है? इस क्वेश्चन का उत्तर नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड NTO हंसाने वाली गैस है। इसे लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ये एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जिसकी खोज एक अंग्रेज वैज्ञानिक समझ आते जोजब प्रिस्टली ने की थी। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड की कब की थी? तो 1793 में की थी। क्वेश्चन नंबर 90, लैंप और ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? तो इस क्वेश्चन का तो नियोन गैस। तो लैंप और ट्यूबलाइट में नियोन गैस भरी होती है और आर्गन रासायनिक तत्वों का भी उपयोग होता है विद्युत लैंप और ट्यूबलाइट में। अगला क्वेश्चन, चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर थिन पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 92, किस रासायनिक तत्व को जूठा सोना कहा जाता है? इस क्वेश्चन उत्तर है आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड को जूठा सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, अपसरा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है? इस क्वेश्चन का उत्तर यूरेनियम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, शराब को सड़ने से बचाने के लिए कौन सा अम्ल एसिड का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है शराब को सड़ने से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 95, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर यूरिया है। क्वेश्चन नंबर 96, द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है? द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर ब्रोमीन है, द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला अधातु तत्व। क्वेश्चन नंबर 97, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस प्रणाली से किया जाता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस प्रणाली से किया जाता है? इस क्वेश्चन का रेडियो कार्बन डेंटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, पृथ्वी की आयु का आकलन किस प्रणाली से किया जाता है? इस क्वेश्चन का यूरेनियम डेंटिंग से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, चांदी का लैटिन नाम क्या है? इस क्वेश्चन अर्जेंटम नाम है चांदी का लैटिन नाम। और चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में मैक्सिको में देश में करता है, उसके बाद चीन और फिर पेरू का नंबर आता है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 100, सबसे अधिक जहरीला विषैला पदार्थ कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड सबसे अधिक जहरीला विषैला पदार्थ होता है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगता हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे फेसबुक ड्रीम केबीजी के फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए ड्रीम केबीजी के, अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल होता है तो, क्योंकि वहाँ पे भी हम रेगुलरली पोस्ट करते हैं। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और ये पार्ट 2 था, इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था एक दिन पहले, तो वो भी आप देख सकते, उसमें 150 क्वेश्चन को कवर किया गया था और इसमें 51 से 100 क्वेश्चन थे। ऐसे बैक टू बैक 500 क्वेश्चन का सीरीज़ है, वो आता ही रहेगा रेगुलरली। अब जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो पे।